एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता था वो अपने अपने बिलों से बाहर निकलते थे और कभी खाने की चीज़ों पर अपना हाथ साफ करते थे तो कभी घर की दूसरे चीज़ों को बर्बाद करते रहते थे। मतलब कि उनका जीवन बड़े मजे से बीत रहा था। और इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वो एक बड़ी सी बिल्ली लेके आया। अब वो बिल्ली भी उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से बाहर निकलता था वो बिल्ली उसे मारकर खा जाने लगा। मतलब कि चूहों का बिलों से निकलना मुश्किल हो गया। वो दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते हो कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वो रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुपकर रहेंगे। भोजन की व्यवस्था के लिए हमें तो बिल से बाहर निकलना ही होगा। ये सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित है। आप एक एक करके अपने सुझाव दे सकते हैं। अब एक एक करके सभी चूहे ने इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एकमत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दे। इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी उस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? अब सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वो सब खुशी में नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तब ये बात सुनते ही चूहों का नाचना गाना बंद हो गया, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी। और फिर क्या था, सब चूहे ने अपने सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि योजना बनाने का कोई भी अर्थ नहीं अगर उसे लागू ना किया जा सके। कोई ऐसा योजना बनाना चाहिए जिसको वास्तव में लागू किया जा सके। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed. Bye.